नेट का भी प्रॉब्लम है। तो कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। कोई नया चैप्टर शुरू किया जाए, बताइए जल्दी, हरी अप। आवाज आ रही है मेरी? अंजलि? सर। सेल और टिश्यू, दो चैप्टर जो पढ़ाया गया है, सब समझ आ गया? नोट्स, क्वेश्चन आंसर सब बन चुके हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। नहीं है, खुशी नहीं है। सबका हो गया जी। रिया, सालिहीन, शेख, विनय। नेक्स्ट लेसन कौन सा शुरू किया जाए बायो में? क्योंकि थर्ड मैंने जो डाइवर्सिटी शुरू किया था वो आपको सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, है ना? आप कोई थर्ड लेसन बताइए जो आप पढ़ना चाहते हैं। एक एक लेसन है, कमिंग लेसन में हाउ डू वी फॉल इल, शायद है, यही है ना जी? बताओ बुक देख के, बुक्स आप लोगों के पास है, बताइए जल्दी। हाउ डू वी फॉल इल है, और क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है शायद। वेट कीजिए, मैं चैप्टर डाउनलोड कर रहा हूँ, जो भी आपको पढ़ना है बताइए। बोलो अंजलि, कौन सा लेसन शुरू करें? व्हाई डू वी फॉल इन। वाई डू वी फॉल इल 11 चैप्टर है एनसीईआरटी में, रुको हम देख रहे हैं। वर्क एनर्जी है जी, मोशन है। उसी दिन से परेशान किया जा रहे हैं सर अभी। तो अभी तो बोले हैं कि 9 बजे, हम वो सोचे हैं कि 9 बजे से चले जाएंगे, तो पूछिए ना कि है अभी। चैप्टर 13 है, ये सिलेबस में है आपके, वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, यही आज मैं शुरू करूँगा। पानी बढ़ रहा है, पानी ऐसे ही बढ़ रहा है, बारिश का नहीं बढ़ रहा है। पानी आ रहा है ना, हाँ, बांध का पानी। वेट फॉर 2 मिनट्स। सिंपल सा देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसको कभी भी पढ़ लें, इसको अच्छे से समझ लें, तो छोटे मोटे घर वाले डॉक्टर हम भी बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आर यू रेडी टू बी अ डॉक्टर फॉर योर होम? बोलिए, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए। क्या आप लोग तैयार हैं घर के लिए डॉक्टर बनने के लिए? जब ये पता चल जाएगा कि हम आखिर बीमार कैसे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, कौन सी बीमारी लग गई, हम ये पहचानने लगेंगे, और फिर इसमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, कैसे बचना चाहिए, इतना जान जाएंगे तो छोटा मोटा डॉक्टर आप अपने घर के लिए बन सकते हैं। लोगों के लिए नहीं, लेकिन आप अपने घर में अपने जो बूढ़े दादा दादी हैं, जो छोटे भाई बहन हैं, उनको ये बता सकते हैं कि उनको कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है। लेकिन उतना ही इंटरेस्ट से आपको पढ़ना होगा, ठीक है? चैप्टर का नाम यही, यस सर। व्हाई डू वी फॉल इल, आखिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। यस सर। जोश जज्बे के साथ रेडी रहना है कि हाँ, शुरू किया जाए, समझना है, पढ़ना है।
तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट डेफिनेशन बताया गया हेल्थ के बारे में कि अगर कोई स्वस्थ है, कोई अच्छा है, तो उसे क्या कहेंगे, किस तरह का आदमी वो होगा जो बिल्कुल स्वस्थ होगा। क्या वो शारीरिक रूप से, यानी मसल्स उसके बहुत ज्यादा हो जाए, क्या बहुत लंबा चौड़ा आदमी हो जाए तो वो स्वस्थ है, या वो स्वस्थ है जो मेंटली बहुत खुश रहता हो, भले ही बीमार रहता हो, हमेशा खुश रहता हो, हंसता ही रहता हो। क्या वो खुश है कि भले मेंटली टेंशन में रहता हो, फिजिकली बीमार पड़ता हो, सोशली जो है वो लोग उसको पसंद ना करते हों, चिढ़ाते रहते हों, अपने में खुश रहता हो, क्या वो स्वस्थ है? तो WHO एक एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बताइए? WHO का फुल फॉर्म पढ़े हैं ना जी के? वर्ल्ड तो डब्ल्यू Yes, sir. World Health Organization. एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि पूरे दुनिया के हेल्थ के बारे में जो हमेशा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, एक एनजीओ है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन ये है कि स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल, यानी हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। बात समझ में आ रही है? हेल्थ का, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि हमें बीमारी ना हो। सिर्फ बीमारी का एब्सेंट रहना स्वास्थ्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ बीमारी का एब्सेंट रहना स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि हम क्या हों, अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल, हम लोग इतने अच्छे हों कि हम अच्छे से काम कर सकें, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी। बात समझ में आ रही है? तो हम इतना अच्छा हो जाएं कि हम लोग फिजिकली भी फिट हों, मेंटली भी हम वेल हों, और सोशली भी हम एक्सेप्टेड हों, समाज वाले भी हमें स्वीकार करें, हम फिजिकली भी बहुत अच्छे हों, एक्टिव हों, हेल्दी हों, ठीक है, मेंटली भी बहुत शार्प हों, डल ना हो, सूझबूझ में आगे हों, उसे ही क्या कहा जाता है? हेल्दी कहा जाता है या हेल्थ कहा जाता है। इस स्टेट को, इस तरह की अवस्था को, इस तरह की सिचुएशन जब हम उस सिचुएशन में आ जाएं कि जब हम मेंटली, सोशली एंड फिजिकली फिट होने लगें, तो उस तरह की सिचुएशन को क्या कहेंगे? आंसर में प्लीज, फिर मजा नहीं आएगा। आप जवाब नहीं देंगे, हम समझाते जा रहे हैं, जवाब नहीं देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहेंगे बताइए? A person who is socially fit, physically well, mentally well, then what we will tell, हम उसको क्या कहेंगे? He is a healthy person। ठीक है ना, कि वही एक स्वस्थ आदमी है। निरोग रहना, बीमारी से दूर रहना ही हेल्थ नहीं है। पहली बात ये बताई गई है इस टॉपिक में, ठीक है ना? डिजीज फ्री इज नॉट हेल्थ। डिजीज फ्री तो हमें रहना ही है कि हमें कोई बीमारी ना हो, लेकिन डिजीज फ्री के अलावा हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल रहना है। ठीक है, तो ये बात, दो बात बताई गई। डिजीज फ्री इज नॉट हेल्थ, एंड हेल्थ इज समथिंग, a state of being well enough to function well physically, mentally and socially। एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है। देखिए, for our grandmothers, being able to go out to the market or visit neighbors is being well, and not being able to do such things is poor health। तो अपने दादी के लिए अगर हम बात करें, तो वो अगर बाजार जाती हैं, पड़ोसियों के यहाँ घूम आती हैं, तो उतने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि वो हेल्थ में वो हेल्थ अच्छी रखती है। तो बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम, सो तो ये बताया जाएगा। अब देखिए किस तरह से बीमारी आती है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो दो चीज है, पर्सनल एंड कम्युनिटी।
एक पर्सनल इशू होता है और दूसरा कम्युनिटी इशू होता है। क्या है? पर्सनल इशू एंड, बोलो बाबू, community. कम्युनिटी इशू। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू। Health means a state of physical, mental, and social well cannot be something that each of one of us can achieve entirely on our own. तो हेल्थ जबकि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का नाम है, तो इसको, इस हेल्थ को हम अपने आप इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अगर हेल्थ का डेफिनेशन ये है कि इसमें इंसान फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग रहे, तो ऐसे हेल्थ को सिर्फ एक इंसान खुद से चाहे कि हम अचीव कर लें वो मुश्किल है। ठीक है ना? इट कैन नॉट बी अचीव ईच ऑफ अस entirely on our own। हम अपने आप इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपने सराउंडिंग को भी सही रखना होगा। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग ऑन और देयर इन्वायरमेंट। अपने सराउंडिंग को क्या करना होगा बाबू? बोलो। अपने आसपास के चीजों, अपने आसपास के लोगों, अपने आसपास के माहौल को भी साफ सुथरा और अच्छा और हेल्दी रखना होगा। बताइए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो हमने ये बताया कि हेल्थ जो है सिर्फ अपने आप अचीव नहीं किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने अपने आप को तो, हम अपने आप को तो प्रोटेक्ट करें ही करें, हम अपने आप को तो सेफ करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है? अपने कम्युनिटी को भी अच्छा रखना है, अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रखना है, अपने सराउंडिंग्स के बारे में भी सोचना है। अब दो तरह का सराउंडिंग या एनवायरनमेंट होता है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, और दूसरा सोशल एनवायरनमेंट। क्या होता है? सोशल एनवायरनमेंट। दो तरह का एनवायरनमेंट होता है बाबू। कैसा कैसा? बोलो। फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी ले और अपना अपना बोले। जो जितना बोलेगा उसको उतना आएगा। बिलीव मी, मुझ पे यकीन करो। ठीक है? फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? कि हम अपनी खुद की बॉडी क्लीन करें, खुद का घर साफ रखें, ठीक है, खुद अपने जो बेड वगैरह हैं उसको झाड़ के सोएं। ये हमारा खुद का फिजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है? लेकिन मेरे गली से जो नाला निकल रहा है उस नाले में अगर गंदगी है तो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है। वो क्या है? बोलिए। दैट पासेस, सोशल इन्वायरमेंट। द नाले को क्या कहते हैं? ड्रेनेज। द ड्रेनेज और द ड्रेन दैट इज पासिंग अराउंड अस is a social issue, social environmental issue। देखिए, इसीलिए ये बताया गया है, कंसिडर कर लो, मान लो कि व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी, अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति तुम्हारे घर के कचड़े, गार्बेज को कलेक्ट ना करे और उसको डिस्पोज ना करे। What would happen if no one takes responsibility for clearing at the drains and ensuring the water does not collect in the streets or open spaces? बात समझ में आ रही है ना? तो दिस इज सोशल एनवायरमेंटल इशू। तो फिजिकल और सोशल दो तरह के एनवायरमेंट्स को क्या करना होगा? हेल्दी रखना होगा, तभी हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। बात समझ में आई? पर्सनल में क्या हाँ है? सर। खुद की हाइजीन मेंटेन करें। सोशल कम्युनिटी इशू में क्या है? कि खुद के फिजिकल एनवायरनमेंट को भी क्लीन करें। ऐसा नहीं होगा कि
आप खुद डेटॉल की पूरी बॉटल पी लो, हम खुद फिट रहें और एनवायरनमेंट में हमारा कचरा फैला हो, कोरोना वायरस फैला और हमको कुछ ना हो। एग्जाम्पल तो अभी समझ रहे होंगे कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम ये सोच ले कि हमको क्या मतलब है कि मेरे शहर में 1,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, तो इस तरह से हम भी बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोशल एनवायरमेंटल इशू है जिससे हमको भी मेरे हेल्थ का रिस्क है। समझ आ रहा है? So, Yes, sir. if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is a open drain, water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. तो वही बताया गया आपसे सवाल करके कि क्या होता अगर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता आपके गली मोहल्ले घर का कचरा बाहर फेंकने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, इट इज अ ग्रेट डील। ठीक है ना? कि कहीं भी पानी स्टेगनेंट ना रहे, रुका हुआ ना रहे। स्टेगनेंट समझते हैं? रुका हुआ ना रहे, होल्ड ना रहे। अगर पानी स्टेगनेंट रहता है ना बाबू, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें मच्छर डेवलप करने लगते हैं, है ना, कई तरह की बीमारी होने लगती है। तो स्टेगनेंट ना रहे पानी जहाँ हम रहते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा कि पुअर हेल्थ इंक्रीजेस। तो पब्लिक क्लीननेस जो है एक इंडिविजुअल हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? पब्लिक क्लीनलीनेस। यानी पब्लिक क्लीनलीनेस का मतलब क्या है बताइए? जनता के बीच में जो साफ सफाई है, क्लीनलीनेस का मतलब साफ सफाई। क्या होगा? गुड मॉर्निंग। साफ सफाई। साफ सफाई बहुत जरूरी है। नो थैंक्स। समझ में आ गया? तो ये हो गया सोशल इशू और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को दूर करना और उसका तरीका। वी नीड फूड टू बी हेल्दी एंड दिस फूड विल हेल्प हैव टू अर्न बाय डूइंग वर्क। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज टू बी अवेलेबल। तो अब फिजिकल और सेल्फ को गुड हेल्थ करने के लिए क्या जरूरी है कि हमें अच्छा खाना खाना होगा। ठीक है ना? कि अगर हमें अपने हेल्थ को भी सही करना है तो हमें क्या करना होगा? बेहतर खाना खाना होगा और हमें उसके लिए बाहर काम करना होगा। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज बीन, और उसके लिए भी हमें काम करने का मौका चाहिए। अभी देखिए एक लाइव एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिससे आपको ये बात बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी किस तरह से पूरा का पूरा हेल्थ खराब तबाह बर्बाद हो सकता है। फोकस अपॉन मी। मान लीजिए अभी एक पेंडेमिक डिजीज आया, कोरोना आया ना जी, बोलिए। यस सर। तो अगर हम इसको पर्सनल इशू ना बनाए, हम समझे कि हो रहा है होने दो, तो किस तरह से सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, जो हेल्दी हैं वो भी, और जो हैं वो हैं ही। जो कोरोना से इफेक्टेड हैं, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, वो परेशान हैं तो हैं ही, लेकिन जो पॉजिटिव नहीं है वो भी बीमार पड़ जाएंगे। इससे क्या क्या सोशल इश्यूज आएंगे? तो आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये वायरस फैला हुआ है। यस और नो? बस बोलते जाए। यस। पूरे वर्ल्ड वाइड ये वायरस फैला हुआ है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? हाँ, चूंकि वर्ल्ड वाइड वायरस फैला हुआ है, हम अपना हेल्थ खुद सही करना चाहते हैं, और हेल्थ सही करने के लिए हमें चीजें चाहिए खाने पीने के लिए, चाहिए ना जी? दूसरा, तीसरा क्या? खाने पीने की चीजें चाहिए, और खाने पीने की चीजों के लिए क्या करना होगा हमें?
काम करना होगा ना, तभी तो हम खाने पीने की चीजों को जमा कर सकते हैं। बोलिए, आंसर में प्लीज। खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें चाहिए तो क्या करना होगा? काम करना होगा। और काम इस पेंडेमिक में क्या किया गया? बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया ना। आपके यस पापा सर। जो सऊदी अरब में, दुबई में, दूसरे गल्फ कंट्रीज में जो काम करते थे, वहाँ पेंडेमिक होने के वजह से वो क्या हो गया? वहाँ का काम बंद हो गया, कम हो गया, लॉकडाउन हो गया। तो किस तरह से एक वायरस, एक सोशल बीमारी, सोशल डिजीज जो हेल्दी पर्सन है उनको भी बीमार करेगा। अगर आपके पापा और 4-6 महीना नहीं कमाए तो आपके यहाँ अच्छा राशन, खाने पीने की चीजें कहाँ से आएगा? बताइए। आएगा जी? बोलो, फिर नहीं बोलो। नहीं सर। नहीं आएगा। तो फिर ये प्रॉब्लम सोशल इशू के साथ साथ पर्सनल इशू भी होता चला जाएगा कि नहीं होगा? अभी कई लोगों के घर तो ऐसा हुआ है ना जी, कई गरीब जो बंधुआ मजदूर मजदूर थे, जो रोजाना कमाते थे, खाते थे, वो लोग भी तो ऐसे ही रह रहे हैं। तो यही इस चैप्टर में पढ़ाया गया है कि किस तरह से एक सोशल इशू पर्सनल इशू में बनता है। ठीक है? वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। और असल बात यह है कि हमें तो खुश रहना होगा अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं। एंड इफ वी मिस ट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, अगर सिंपली हम दूसरे को डराते रहें या दूसरों से डरते रहें या मिस ट्रीट करते रहें, अच्छा व्यवहार नहीं करें, तो हम कैसे खुश रहेंगे? वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्दी। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो सबसे पहली चीज, यानी सोसाइटी में जो चीजें होती हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये सारी चीजें हेल्थ के लिए मेंटेन करना है। क्या क्या है ये? सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता। क्या है ये? बोलिए। सामाजिक समानता। यानी समाज में कोई छोटा बड़े के नजर से ना देखा जाए, नहीं तो फिर ये बीमारी पैदा होगी, फिर हम एक दूसरे से फ्रैंक नहीं रहेंगे। आज ये सोशल इनइक्वालिटी चरम सीमा पे है अपने देश में। बहुत गरीब, लाचार, पिछड़े वर्ग के लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको इक्वल राइट नहीं दिया जा रहा है। सोशल इनइक्वालिटी है। तो हम लोग एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अगर सोशल इनइक्वालिटी अगर हमारे गांव में, देश में, बाजार में रहेगा तो हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं बना सकते। ठीक है? हार्मनी का मतलब पीस, शांति, जहाँ दंगा फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, भाईचारगी रहे, ब्रदरहुड बनी रहे समाज में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यही सारी चीजें अगर बाकी रही तो ये एक इंडिविजुअल, एक इंसान के हेल्थ को सही रखने में हेल्प करेंगी। We can think of many other such example of connection between community issue and तो ये सब कुछ बातें हैं जिससे हम कम्युनिटी इशू और इंडिविजुअल हेल्थ को रिलेट कर सकते हैं। किस तरह से अगर हमारी सामाजिक समस्याओं को दूर किया जाए तो हम ठीक रह सकते हैं, इस बात से हम समझ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? आंशा, क्या समझी? अगर पड़ोस में कोई बीमार है, अगर हम पूछने नहीं गए तो हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इसके ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना? तो हमारा पूरा पूरा मोहल्ला, पूरा पूरा शहर, पूरा पूरा राज्य और पूरा पूरा देश, पूरी दुनिया जो है अगर शांति में, समृद्धि में और डिजीज फ्री रहती है और हेल्दी रहती है, तभी हम एक अच्छे हेल्थ का कामना कर सकते हैं। अब देखिए, ये फिर बताया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अभी मैंने बताया था ना कि डिजीज फ्री डज नॉट मीन हेल्दी। किसी को बुखार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है, स्वस्थ है। ठीक है ना? द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वी कैन थिंक ऑफ
डिजीज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज। डिजीज का फुल फॉर्म क्या होता है? जब हम काम करने में आसानी महसूस करने लगे, ठीक है ना, तो उसे ही डिजीज, अरे जब काम करने में हमको परेशानी होने लगे, इजिली हम डिस्टर्ब हो जाएं, तो वो क्या कहेंगे, उसको ही डिजीज कहते हैं। तो इसका मतलब हेल्थ कभी नहीं हुआ कि अगर हमें काम करने में परेशानी नहीं है और हम जो है डिजीज हमारे को नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम हेल्दी हैं। डिजीज का मतलब क्या हुआ बाबू? देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ, डिस्टर्ब्ड ईज। क्या लिखा है आंसर में प्लीज? देख रहे हैं आप लोग तो बोलिए, तभी आपको याद होगा। यस क्या है ये डिजीज मीन्स? Disturbed is यानी आसानी से डिस्टर्ब होना डिजीज का फुल फॉर्म है। विच लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल, जिसका वास्तविक मतलब अनकंफर्टेबल हो जाना। अनकंफर्टेबल हो जाना, तो अनकंफर्टेबल का मतलब क्या हुआ? बेचैन हो जाना, परेशान हो जाना। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause of discomfort. और हम तो तभी डिजीज का नाम लेते हैं जब उसके कारक का पता चलता है, उस डिस्कम्फर्ट के कारक का पता चलता है। This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what he caused the loose motion. अब इसको मैं कल आपको बताऊंगा। देखो इसमें ये कहा गया है, बिना ये जाने किसी को लूज मोशन है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायरिया हुआ है। यानी प्रॉब्लम का रीजन क्या है ये पता करना होगा। अगर डिजीज है तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है, क्या परेशानी है, रीजन क्या है। ठीक है ना बाबू? व्हाट इज द रीजन दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज? वी शुड फाइंड आउट इट, हमें इसको फाइंड आउट करना ही होगा। देखिए ये बात लिखी गई है सिंपली, साधारणतः, नॉट बीइंग डिजीज्ड यानी बीमार ना रहना इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी, वो स्वस्थ रहने के बराबर नहीं है। गुड हेल्थ एक डांसर के लिए क्या हो सकता है? फॉर अ डांसर में मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन। अगर एक डांसर है तो उसके लिए उसका अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य क्या है कि वो अपने पाँव को, हाथ को बहुत ही आसानी से स्ट्रेच कर सके, फैला सके, मोड़ सके। On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute. तो सबके लिए ये हेल्थ का डेफिनेशन अलग होते जा रहा है। एक डांसर के लिए उसका हेल्थ कैसे क्या होना चाहिए कि अपने बॉडी को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर सके। एक सिंगर के लिए, एक म्यूजिशियन के लिए उसका हेल्थ का मतलब क्या है कि उसके लंग्स में ब्रीथिंग कैपेसिटी क्या हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत देर तक वो सांस रोक पाए ताकि बहुत अच्छी आवाज निकाल सके। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिलीज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी। तो हमारे पास एक यूनिक पोटेंशियल हो, ये भी एक रियल हेल्थ का पार्ट है। ठीक है ना? अगर हम वास्तविक स्वस्थ हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए? बोलिए। हमारे पास भी कुछ एक ऐसी पोटेंशियल होनी चाहिए कि हम उसमें यूनिक हों। ठीक है? समझ में आ रहा है बाबू? एक ये बस खत्म करते हैं, फिर मैं आपको कल, अब देखिए अब असल बीमारी का वो पता चलेगा कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। ठीक है? क्रोनिक का मतलब क्या होता है? लंबे समय से भी। एक्यूट किसे कहते हैं? तुरंत बीमारी हुआ तुरंत ठीक हो जाए। अब एक आदमी को सर्दी बुखार है और एक आदमी को क्या है? कैंसर है। दोनों एक तरह की बीमारी है। बोलो। no नो sir. सर। हाँ? तो वही क्रोनिक और एक्यूट दो तरह की बीमारियां होती हैं। जो एक लंबे समय तक हो उसे क्रोनिक, और जो तुरंत बीमारी हो और तुरंत ठीक हो जाए
उसे एक्यूट डिजीज कहते हैं। तो ये बताया जाएगा आपको। फिर जो है कल क्रोनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ। आखिर क्रोनिक डिजीज है, लंबे वाली समय तक की बीमारी, तो उसमें हेल्थ को कैसे ठीक करें, क्या रीजन है बीमारी के, इस पे बात किया जाएगा कल। ठीक है। और इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस। अब एक आदमी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, होता है अक्सर बूढ़े आदमी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है ना जी, या हार्ट प्रॉब्लम। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे घर में अगल बगल बूढ़े दादा दादी कोई हो तो उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज का होता है। तो वो एक अलग बीमारी है। और एक जो कोरोना वायरस है जिसके लिए हमें बच बच के रहना है, जिससे बच बच के जो है हमें आगे बढ़ना है, तो वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो फैलता रहता है। और ये जो बीमारियां हैं वो फैलती नहीं है। कौन बीमारी नहीं फैलती है? जो अभी हमने नाम लिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये किसी एक आदमी को ही होती है, तो उसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। ये बताना है कल आपको। इसको पढ़िए अच्छे से, फिर हम कल इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही लंबा चैप्टर है, आप इसको मन से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है एवरीवन, तो ध्यान दे के पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।